भारत और पाकिस्तान के युद्धों का विस्तृत इतिहास, संघर्ष, शौर्य और बलिदान की महागाथा। भारत और पाकिस्तान का संबंध 1947 में विभाजन के समय से ही तनावपूर्ण रहा है। एक ही धरती और साझा इतिहास होने के बावजूद राजनीतिक और सीमा विवादों ने दोनों देशों को कई बार युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया। ये कहानी केवल गोलियों और बमों की नहीं है, कूटनीतिक उतार चढ़ाव और बलिदान की है। नीचे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए प्रमुख युद्धों और संघर्षों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। 1944-47-48 का प्रथम युद्ध, कश्मीर के लिए संघर्ष पृष्ठभूमि। 18 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। उस समय 5 से अधिक रियासतें थीं जिन्हें यह चुनने का अधिकार था कि वे भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह एक स्वतंत्र राज्य चाहते थे और उन्होंने किसी भी पक्ष में शामिल होने में देरी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने धैर्य खो दिया और अपने सैनिकों को पश्तून आदिवासियों कबायलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उनका उद्देश्य बलपूर्वक श्रीनगर पर कब्जा करना था। हमलावरों ने बारामूला तक पहुंचकर लूटपाट और कत्लेआम मचा दिया। भारत का हस्तक्षेप, राजा हरि सिंह की सेना हमलावरों को रोकने में असमर्थ थी। उन्होंने घबराकर भारत सरकार से मदद मांगी। भारत ने स्पष्ट किया कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनता, सेना भेजना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। जहां 23 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना को विमानों द्वारा श्रीनगर एयरबेस पर उतारा गया। यह एक साहसिक कदम था। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें बाद में मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र मिल, ने बडगाम में दुश्मनों को रोका, जिससे श्रीनगर हवाई अड्डा सुरक्षित रहा। भारतीय सेना ने धीरे धीरे घुसपैठियों को पीछे धकेलना शुरू किया। युद्ध विराम और परिणाम। भारतीय सेना पूरी तरह से कश्मीर को मुक्त कराने ही वाली थी कि मामला संयुक्त राष्ट्र यूएन में चला गया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। उस समय तक सेना जिस स्थान पर थी उसे नियंत्रण रेखा लॉ माना गया। दुर्भाग्यवश कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 1/3, पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर पहुंच कहा जाता है। 2 एक नौहा 5 का युद्ध। ऑपरेशन जिब्राल्टर की विफलता, तनाव की स्थिति। 1902 में चीन से युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को लगा कि भारतीय सेना कमजोर हो चुकी है और उसका मनोबल गिरा हुआ है। 1905 की शुरुआत में गुजरात के हुई, जिससे पाकिस्तान का हौसला और बढ़ गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान ने गुप्त रूप से ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरी वेशभूषा में घाटी में घुस गए। उनका उद्देश्य स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना और विद्रोह करवाना था, लेकिन कश्मीरी जनता ने उनका साथ देने के बजाय भारतीय सेना को उनकी सूचना दे दी। युद्ध का विस्तार रहा। जब भारत को घुसपैठ का पता चला तो उसने कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर पर, जिसका उद्देश्य कश्मीर को शेष भारत से काटना था। जवाब में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक साहसिक निर्णय लिया और भारतीय सेना को पंजाब सीमा पार करके लाहौर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। ऐतिहासिक लड़ाई। ये युद्ध टैंकों की भीषण लड़ाई के लिए जाना जाता है। असल उत्तर की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक अमेरिकी पेटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। खेमकरण सेक्टर को पेटन टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाने लगा।
हवलदार अब्दुल हमीद ने अपनी साधारण जीप पर लगी गन से कई पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय सेना लाहौर हवाई अड्डे के बहुत करीब पहुंच गई थी और सियालकोट सेक्टर में भी भारी तबाही मचाई। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हुआ। जनवरी 1966 में सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद समझौता हुआ, जहां लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान मिले। समझौते के तहत दोनों देशों ने जीती हुई जमीन वापस करने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश समझौते के कुछ घंटों बाद ही शास्त्री जी का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। भारत ने युद्ध के मैदान में जीत हासिल की थी, लेकिन मेज पर हाजी पीर तर्रा जैसे रणनीतिक स्थान वापस कर दिए। 3. 1971 का युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पृष्ठभूमि। ये युद्ध भारत पाक इतिहास का सबसे निर्णायक अध्याय था। 1947 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। पश्चिमी पाकिस्तान के शासक पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के साथ भेदभाव करते थे और उनकी भाषा संस्कृति को दबाते थे। 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। दमन और शरणार्थी संकट, पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसके तहत लाखों बंगाली नागरिकों का नरसंहार किया गया। जान बचाने के लिए लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध का प्रारंभ 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 3 मोर्चों से पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर, सरार ने दी और मोर्च सेना ने 3 मोर्चों से पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में केवल 8 भारतीय सैनिकों ने पूरी रात पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को रोके रखा। फिल्म बॉर्डर इसी पर आधारित है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया और पाकिस्तान के तेल डिपो को जला दिया। ये इतना विनाशकारी था कि कराची बंदरगाह कई दिनों तक जलाता रहा। आत्मसमर्पण, सरेंडर, भारतीय सेना की बिजली जैसी गति, ब्लिट्जक्रिग स्ट्रैटेजी के सामने पाकिस्तानी सेना टिक नहीं पाई। भारतीय सेना ढाका पहुंच गई। 2 दिसंबर 1971 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने अपने कोभार सैनिकों के साथ भारतीय सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 4 1999 का कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय धोखा। 1999 की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर गए थे और शांति का संदेश दे रहे थे। उसी समय पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने एक साजिश रची। सर्दियों में जब भारतीय सेना कारगिल की ऊंची चोटियों को खाली कर नीचे आती थी, अत्यधिक ठंड के कारण नीचे। युद्ध की शुरुआत मई 1999 में स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को पहाड़ों पर संदिग्ध हलचल की सूचना दी। जब भारतीय गश्ती दल वहां गए तो उन्हें पकड़ लिया गया और बेरहमी से मार दिया गया। कैप्टन सौरभ कालिया का मामला, भारत को समझ आ गया कि यह घुसपैठ बहुत बड़े स्तर पर है।
चुनौतियों। यह युद्ध बेहद कठिन था क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था और भारतीय सेना नीचे थी। दुश्मन आसानी से भारतीय सैनिकों को देख सकता था और निशाना बना सकता था। यह युद्ध 18 फीट की ऊंचाई पर और माइनस तापमान में लड़ा गया। ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। तोपखाने बोफर्स गन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दुश्मन के बंकरों को तबाह किया। टाइगर हिल और तोलो। भारतीय सैनिकों ने रात के अंधेरे में सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जैसे वीरों ने अकल्पनीय साहस दिखाया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया और लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया, बिना लॉक पार किए। विजय। लगभग 2 महीने की भीषण लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने सभी चोटियों पर वापस कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसे अपने सैनिकों के शवों को लेने से भी इनकार करना पड़ा। भारत ने इस युद्ध में अपने वानथाड वीर सपूतों को खोया। अन्य संघर्ष और वर्तमान स्थिति सियाचिन ग्लेशियर 1984, इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता था। पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पहले ही वहां की चोटियों पर कब्जा कर लिया। आज भी भारतीय सेना वहां तैनात है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट 2016 एंड 2019, उड़ी हमला 2016। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ी बेस कैंप पर हमला किया। जवाब में भारत ने पहली बार सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया। पुलवामा और बालाकोट 2019। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की। इसके बाद हुई हवाई झड़प में विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया। निष्कर्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच का इतिहास रक्त रंजित रहा है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और कभी भी पहले किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन 1947, 1965, 1997, एक और 1999 के युद्ध इस बात का प्रमाण है कि जब भी भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी गई, भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि शांति की रक्षा के लिए भी शक्ति का होना अनिवार्य है। भारतीय सेना का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।